दुल्हन के मम्मी के पापा के चेहरे पे किस टाइप के रिएक्शन था? मतलब उदास थे कि खुशहाली थे? बैठे शादी हो रहा था, पंडित के हिसाब से सब कार्यक्रम हो रहा था, 7 फेरे 7 वचन सब कुछ हो रहा था, अच्छे सब कुछ सिस्टम से हो रहा था। सिंदूर भी हुआ अच्छे से। सिंदूर होने के बाद 2 मंथ था, वो पंडित बोले पढ़ के फिर मंगलसूत्र पहनाना है। फेरे हो गया था? फेरे सब हो गया था। फिर उसके बाद वो जब सिंदूर पहना लिया, उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट बाद उसका भाई आया, उसको घर में लेके गया। घर में ले जाने के बाद उसको फिर बाइक लाया, बैठाया और लेके निकल गया। दोस्तों अभी भदोही में है और भदोही एक गांव है, रत्ना ठेंगीपुर गांव में है। हम बात करें भैया 5 तारीख को हल्दी रस्म होती है और 6 तारीख को धूमधाम से बारात जाती है और बारात के सारा रीति रिवाज पूरा होता है। बहुत ही अच्छे से दूल्हे राजा घोड़े पे सवार होके जाते हैं। वहाँ जब बारात पहुँचती है द्वार पे, लड़की के घर पर पहुँचती है, वहाँ पर दुबरा कचार अच्छा से लगता है, खाना पीना भी अच्छा से होता है, जो जयमाल वाला सिस्टम होता है वो सब भी अच्छे से पूरा होता है। लेकिन बात करें सिंदूर दान भी हो जाता है। जब मंगलसूत्र पहनाने वाले रहते हैं दूल्हे राजा, उसी के दौरान लड़की के भाई आते हैं और लड़की को उठा के घर में ले जाते हैं। घर में लेके तुरंत बाइक पर बैठा के फरार हो जाते हैं और कहाँ जाते हैं कुछ पता आता नहीं है। तो हमारे साथ वही दूल्हे राजा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ कुमार, ये कैसे हुआ बताइए थोड़ा सा हमारे। क्या हुआ था, हम लोग इधर से गए शाम को 6 बजे हम लोग इधर से निकले थे। हम लोग 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे का दोबारा हम लोग का लगा था। दोबारा लगा, द्वार पूजा हुआ, अच्छे से हुआ। पंडित लोग थे, उधर के पंडित थे, मेरे पंडित थे, द्वार पूजा अच्छे से हुआ। फिर उसके बाद स्टेज हुआ, स्टेज पे वरमाला हुआ, हम लोग का फोटो वीटो हुआ, सब कुछ हुआ सिस्टम से। होने के बाद फिर हम लोग गए, खाना वाना खाए, सब लोग मिलकर साथ में खाना खाए, दोस्त लोग। खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग अपने जनवास में गए, टेंट में गए। उधर जाने के बाद आधा 1 घंटा उधर बैठे, उसके बाद शादी बैठा मंडप में। तो उधर से हम लोग को बुलाया गया, फिर हम लोग आए, सब लोग साथ में मंडप में बैठे। मंडप में बैठे शादी हो रहा था, पंडित के हिसाब से सब कार्यक्रम हो रहा था, 7 फेरे 7 वचन सब कुछ हो रहा था, अच्छे सब कुछ सिस्टम से हो रहा था। सिंदूर भी हुआ अच्छे से। सिंदूर होने के बाद 2 मंथ था, वो पंडित बोले पढ़ के फिर मंगलसूत्र पहनाना है। फेरे हो गया था? फेरे सब हो गया था। फिर उसके बाद वो जब सिंदूर पहना लिया, उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट बाद उसका भाई आया, उसको घर में लेके गया। घर में ले जाने के बाद उसको फिर बाइक लाया, बैठाया और लेके निकल गया। जाने के बाद फिर मैं उधर मंडप में 20 मिनट 25 मिनट जो भी बैठा था। बैठने के बाद मालूम फिर पूछताछ हुआ कि दुल्हन किधर गई है, कितना टाइम लगेगा। वो लोग बोले दुल्हन का कुछ प्रॉब्लम है, उसका भाई लेके गया है, वो लेके आ जाएगा, आप आधे घंटा इंतजार कर लो। तो मैं गया अपने, फिर कार में बैठा, गाड़ी में बैठ के मैं इंतजार करते करते 3:30 बजे से सुबह हो गई। सुबह होने के बाद हम लोग बात किया तो बोले कुछ प्रॉब्लम है, लड़की को लेके गए हैं, लेके आएंगे। फिर सुबह से फिर दोपहर हो गया इंतजार करते करते, और उधर न बैठने का सुविधा न कुछ, सब ऐसे ही अपने मेरे बराती सब ऐसे ही घाला मिला करके उधर बैठ के अपना दिन गुजार रहे थे। नाश्ता वास्ता पाए थे कि नहीं? नाश्ता वास्ता कुछ नहीं था उधर, टेंट वेंट सब नहीं था, सब अपना सुबह में सब चला गया। अच्छा, कहाँ बैठे थे बाराती लोग? बाराती लोग इधर रोड पे ऐसा घर के आजू बाजू सब बैठने का, हाँ घूम रहे थे, बैठ रहे थे छाए में, अपना पेड़ के छाए में, ऐसा ही बीत रहा था। फिर जब दोपहर हुआ तो हम लोग पता किया तो उसकी माँ बोल रही लड़की गई है, आएगी आधे घंटे में आएगी। तो हम लोग इंतजार फिर किया, तो फिर हम लोग दोपहर में करीबन 1:30 बजे 2 बजे के आसपास हम लोग 112 नंबर पर कॉल किया, गई है 2 घंटे में आ जाएगी। तो उधर के प्रशासन ने बोला भाई इतना देर इंतजार किया, 2 घंटा और इंतजार कर लो। 2 घंटा इंतजार करते करते हम लोग को 5 बज गया। तो फिर हम लोग 100 नंबर, वो अपना गोविंद सर थे, वो अपना पर्सनल नंबर देके गए थे, उनको हम लोग कॉल किया। तो फिर उसके बाद वो शाम को आए, बात हुआ, तो वो लोग से गोविंद सर से बोल रहे हैं कि आधे घंटे में लड़की आ रही है। तो हम लोग बोला ठीक है, हम लोग का पेपर वर्क करो सर, लड़की आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है, कार्रवाई अब करिए। कार्रवाई करने लगे सर, कार्रवाई करते करते पेपर बनाते 2 घंटे चले गए। अच्छा भैया ये बताइए, उस समय जब आप लोग रुके थे, जब आप दुल्हन की मम्मी से बातचीत कर रहे थे कि दुल्हन कब आएगी, तो मम्मी और पापा के चेहरे पे, दुल्हन के मम्मी के पापा के चेहरे पे किस टाइप के रिएक्शन था? मतलब उदास थे कि खुशहाली थे? क्या नॉर्मल रिएक्शन था, जैसा हम लोग का था वैसा ही नॉर्मल रिएक्शन था, न ज़्यादा उदास थे न कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग रहा था। कुछ नहीं लगता, मतलब खाली झांसा दे रहे थे? हाँ बस हम लोग को झांसा दे के फंसाए हुए थे। अच्छा हम बात करें भैया, ये शादी कब रखा हुआ था? शादी हम लोग का 5 महीना के आसपास गैप था। 4-5 महीने पहले शादी रखा हुआ? हाँ पहले। अच्छा, उस दौरान में आजकल देखिए बातचीत होता रहता है, आपसे बातचीत होता होगा? हम मुझसे नहीं होता था, घर पे फैमिली सब बात करती थी। आप बातचीत नहीं करते थे? नहीं, हफ्ते में 1 बार घर वाले बात कर लेते थे।
जैसे कि जब शादी देखने गए थे कि इस टाइप के हमारी बहू पतो ऐसे निकल गया, कभी दिखवाती में कुछ ऐसा हुआ था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ शंका नहीं होता। आमने सामने से देखे थे, हम लोग गए थे, देखे थे, घर वाले बातचीत भी किए थे। और उसका भाई जो है वो मेरे को 2-3 बार आया था घर पे, देख ताक के अच्छे से गया था, बातचीत अच्छे से हुआ था। और लड़का भी अच्छे से, हम लोग मेरे को भी आके अच्छे से छेके छाके थे, सब कुछ सिस्टम से हुआ था। लड़की भी हम लोग जाके अच्छे से छेके उके थे, सब कुछ अच्छा से हो रहा था। आप उस लड़की से बातचीत किए थे कि नहीं, हाँ कि देखिए आपको किसी को पसंद हो तो बता दीजिए, नहीं तो ये सब बातचीत ऐसा बात ही नहीं आया सामने ना कि बात करके मैं पूछूं कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। लड़की अच्छे से थी, हंसमुख हंस रही थी, बात कर रही थी अच्छे से सबसे, तो मेरे को लगा सब ठीक है, नॉर्मल है सब। मतलब आपके सामने वो मंडप में बैठी थी आपके सामने, और भाई ने उनको उठा के लेके गया बाहर लेके, फिर हाँ, उसका भाई आया, उधर से उठा के फिर घर में ले गया, बाइक लेके आया, बिठाया और लेके निकल गया। तो हम लोग बाराती लोग को लगा कुछ प्रॉब्लम होएगा, लोग का भाई बहन है, कुछ प्रॉब्लम होएगा तो वो अपना समझ लेंगे, फिर आ जाएंगे आधा 1 घंटे में। लड़की के बाप बोल रहा है कि गहना के बात आए तो बोले कि लड़की लेके फरार हो गई है, कहाँ? हाँ, एक बार बोले थे, लेकिन उसके पहले इस सर से बात हुआ था, जो गोविंद सर थे, उनसे बोले थे कि गहना है सब। और मैं भी बैठा था, मेरे पास में बैठी थी, शादी हो रहा था, तो मैं देखा था कुछ गहना पहने नहीं थी, वो सिंपल थी। हाँ, सिंपल सी थी। तो गहना वहना मिला कि नहीं? हाँ, शाम को मेरा जब सर आए तो बातचीत हुआ, तो बोले, वो भड़के कि गहना सब था, अभी तुम बोल रहे हो, फिर बाद में बोल रहे हो गहना नहीं है। ये कौन सा बात हुआ? उनका जो भी है दो, और वो लोग जाएँ। सुबह से इधर बैठ के 14 घंटा 15 घंटा हो गया, वो लोग बैठ के क्या इधर क्या करेगा? वो लोग को छोड़ो, भी शाम हो गया है। अच्छा, प्रशासन बोले? हाँ, प्रशासन बोली। अच्छा भैया, कुछ पता चला कि क्यों वो लड़की अपने भाई के साथ ही भाग गई? उसका भाई उसको लेके गया अपने साले के लिए। अपने सालों के लिए लेके गया? हाँ, उसका साले से उसका मैटर था, पहले से ही था, हम लोग को मालूम नहीं था, ना मेरे अगुआ को मालूम था। अगुआ जो कि अगुआ का मामा का लड़की है, वो अगुआ का मामा का लड़की था, और लड़की है, इसके लिए हम लोग भी तैयार थे कि चलो उनके मामा का लड़की है तो अच्छा है, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होएगा। अच्छा भैया, जैसे दहेज के ऊपर जैसे कुछ दहेज वहेज मांग रहे थे, इसी की वजह से न दे पाए, इसी की वजह से भगा हुआ दिए? नहीं नहीं, दहेज का मामला कुछ नहीं था, दहेज का मामला कुछ नहीं आया। उधर सब लोग गांव पर, उसके भी गांव वाले थे, मेरे भी गांव वाले थे, सब ऐसा कुछ बात नहीं आया, साहब के सामने भी ऐसा कुछ बात नहीं आया दहेज वहेज के बारे में, और हम लोग का मांग कुछ नहीं था। अच्छा, शादी भी आपके शादी में लगभग कितना खर्चा हुआ था? अरे खर्चा मेरा वही 3-3.5 लाख 4 लाख के आसपास रकम था, और मेरा जो धूमधाम से मैं शादी ले गया था वो भी 1-1.5 लाख जो लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ पर लमसम कितना देर तक वो बिताया आप दूसरे दिन? मैं उधर शाम तक बिताया, सुबह से शाम तक, 3:30 बजे रात से शाम को 6-6:30 बजे तक। मतलब 3:30 बजे रात से शाम के 6 बजे तक आपने वहीं पर रहा? हाँ हाँ, हम लोग को बोला लड़की को कुछ प्रॉब्लम है, वो आएगी। खाना पूछे थे कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं पूछे थे? नहीं। अच्छा, जब वहाँ से आप आए घर पे, क्या स्थिति थी मम्मी पापा के चेहरे, बहन के चेहरे पे, गाँव वाले के चेहरे पे, किस टाइप का रिएक्शन था भैया? सब उदास थे, सब उदास, पूरा गाँव मेरा उदास है। सब उदास था? अब भी सब उदास है, अभी तक सब सदमे में, कैसा हो सकता है। अच्छा, कानूनी कार्रवाई आपने की है कि नहीं? हाँ, कानूनी कार्रवाई हम लोग किया अपना, सब कुछ हुआ सिस्टम से। अब बोले वो लड़की के भाई लेके आया, आप रखेंगे कि नहीं उसको? नहीं, मैं कैसा रख सकता हूँ? लड़की 2 दिन 3 दिन गायब हो गई तो कैसा रख सकता हूँ मैं? अभी मैं नहीं रख सकता। पता चल गया, खुलासा हो गया? हाँ, खुलासा हो गया, उसके घर वाले सब खुलासा कर दिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, दूल्हे राजा जी हैं, क्या नाम है भैया आपका? सिद्धार्थ कुमार जी हमारे साथ हैं, और जिस तरीके से दुल्हन ने कैसे कैसे कांड किए, किस तरीके से भागा, फिल्मी अंदाज में कहे तो भैया फिल्मी अंदाज में। उनके भाई टीचर थे? हाँ, उनका भाई जो है ना वो टीचर थे। अच्छा, मई है हरदोपट्टी में उनका 1 से 5 तक स्कूल है, उधर ही पढ़ाते हैं, और टीचर है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। वो एक तरफ से समझो तो माता पिता से बाद गुरु ही आते हैं। अच्छा। गुरु होकर जब ऐसा करेंगे तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, ये कहा जाता है भैया एक टीचर मतलब पढ़े लिखे इंसान ऐसा इतना हद तक गिर जाएंगे तो कोई सोचा भी नहीं था। चलो अनपढ़ होते तो कुछ बात अलग होती, अनपढ़ होता या दूसरा कोई लेके आता तो एक बार शंका होता। जब उसका खुद भाई इतना पढ़ा लिखा हो के उनके बात पे हम लोग चले, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनको इतना ज्ञान है कि हम लोग उनको कुछ बता नहीं सकते, कुछ सिखा नहीं सकते। कहते हैं माता पिता के बाद गुरु का। हाँ, गुरु का आदेश। हाँ, गुरु का। वो भी ऐसा किए हैं? हाँ, वो ऐसा कर दिएंगे, हम लोग को किसी को ऐसा उम्मीद नहीं था। ऐसा उम्मीद नहीं था। तो देखिए हमारे साथ दूल्हे राजा जी हैं, और जिस तरीके से दुल्हन फरार हुई भैया सब कुछ बताए भाई। और क्या लगता है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। कानूनी कार्रवाई भैया कर रहे हैं। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम।